हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य बापूजी के जीवन प्रसंग। मेरे सद्गुरु कृपा निधान सिखाते व्यवहार में ऊंचा ज्ञान। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु वेदांत शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को बड़ी ही सहजता व सरलता से समझाकर हमें व्यवहार में वेदांत की शिक्षा देते हैं। पटना आश्रम बिहार में सेवारत नरेंद्र प्रकाश तिवारी, जिन्हें सन 1989 से पूज्य बापूजी का सानिध्य लाभ मिलता रहा है, वे गुरु सानिध्य के कुछ ऐसे ही प्रसंगों का स्मरण करते हुए बताते हैं। और मेरी सद्गुरु की खोज पूरी हो गई। मुझे वेदांत शास्त्रों के अध्ययन में, ध्यान भजन में रुचि थी। इससे मेरे जीवन में कुछ विवेक जगा और घर परिवार व्यापार आदि से उपरामता आने लगी। मैं अपना शेष जीवन संसार से उपरत होकर बिताना चाहता था और इसलिए मैं किसी समर्थ ब्रह्मवेता सद्गुरु की खोज कर रहा था। मैं बहुत से साधु संतों के पास गया। शास्त्रों की बहुत ऊंची ऊंची बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन मेरा हृदय कहीं ठहरा नहीं। 1989 में मैं किसी काम से बाहर गया था। एकाएक मेरी दृष्टि एक फ्लैक्स पर पड़ी, जिस पर लिखा था पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का सत्संग भोपाल में। पास में ही सत्संग की आवाज़ आ रही थी। मैं वहां पहुंचा और सत्संग में बैठा। मैं पहली बार बापूजी का सत्संग सुन रहा था। वेदांत के बड़े ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों को संत श्री बड़ी ही सरल भाषा में रोचक ढंग से समझा रहे थे। उन्हें भी करवाया तो ऐसा मेरा रोम रोम हर्षित हो उठा। बाहर आया तो मेरी दृष्टि सत्य साहित्य स्टॉल पर रखे एक स्टिकर पर गई, जिस पर लिखा था, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े, परंतु इस एक सद्वचन ने मेरे हृदय को जितनी गहराई से छुआ था, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने उसी समय बापूजी के सत्संग की कैसेटें और ढेर सारा सत्य साहित्य ले लिया। जैसे जैसे उनका श्रवण अध्ययन करता गया, मुझे मेरी मंजिल स्पष्ट होने लगी। 1 महीने बाद सूरत में बापूजी के सानिध्य में आयोजित ध्यान योग शिविर था। मैं वहां पहुंच गया। वहां बापूजी ने ध्यान संकीर्तन कराया तो मैंने देखा कि कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रुदन कर रहा है, तो किसी को कंपन हो रहा है। मुझे हुआ कि मुझे कोई अनुभूति क्यों नहीं हो रही। पूर्व जीवन में केवल शास्त्रों के ज्ञान का आश्रय लेने से मेरी बुद्धि तनिक तार्किक हो गई थी। मन में हुआ कि महाराज मुझे भी कुछ
अनुभूति कराएं तो मैं इन्हें मानूं। थोड़ी देर बाद न जाने क्या हुआ कि भाव की ऐसी तरंगे उठी कि मैं स्वयं को रोक न सका। एकाएक उठ खड़ा हुआ और नाचने लगा। मैं नृत्य कर नहीं रहा था, मेरे द्वारा सहज में हो रहा था। मैंने शास्त्रों में महापुरुषों द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के संप्रेक्षण किए जाने की बात पढ़ी थी। उस दिन मैंने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया। अपनी तार्किक बुद्धि द्वारा बापूजी को तौलने की मुझसे जो भूल हुई थी, उसके लिए मन ही मन उनसे क्षमा याचना की। अगले दिन मुझे पूज्य श्री से दीक्षा लेने का सौभाग्य मिल गया। मैंने ठान लिया कि अब इन्हीं के हाथों में मैं अपने जीवन की डोर सौंपूंगा। कुछ ही महीनों बाद मैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सूरत आश्रम में आ गया। यह सबसे बड़ी साधना है। आश्रम में मेरा अधिकांश समय सेवा में बीतने लगा। साधना के लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता था, तो मन में बार बार एक प्रश्न कौंधता कि मैं साधना के लिए समय कैसे निकालूं। एक दिन मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, बापूजी, मैं सेवा से समय बचा के साधना का अभ्यास कैसे करूं? पूज्य श्री ने पूछा, तो दिन भर क्या करता है? जी, आश्रम में जो भी सेवा रहती है वह करता हूँ, और साधना में दीक्षा के समय जो नियम मिला था उतना ही कर पाता हूँ। गुरुदेव बोले, नियम तो करना ही है, पर तू जो गुरु सेवा करता है ना, यह सबसे बड़ी साधना है। बस कर्म को योग बनाने की साधना में लगा रह। गुरुदेव के इन श्री वचनों को मैंने निष्ठापूर्वक शिरोधार्य करने का प्रयास किया। जब समय मिलता इन वचनों को दोहराता। इससे सेवा में पहले से भी ज़्यादा आनंद आने लगा। कर्म ही पूजा है, यह भाव मन में दृढ़ होता गया। घर में था तब श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग के विषय में पढ़ता था, किंतु कर्म को योग बनाने की कला गुरुदेव के मार्गदर्शन से ही समझने को मिली। हरि